आपको लगता होगा मेटल माइंस के फोरमैन और कोल माइंस के ओवरमैन की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफ़ी समानता होगी। समानता भी है, मगर पूरी एक सी नहीं है। इसमें बहुत सारी जवाबदारियां दोनों की अलग अलग भी हैं। आइए जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में मेटल माइंस रेगुलेशन के फोरमैन के बारे में क्या कर्तव्य और क्या जिम्मेवारियां बताई गई हैं। मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशंस 46 के अनुसार माइन फोरमैन या अन्य कोई कॉम्पिटेंट पर्सन या सक्षम व्यक्ति जो कि मेटालिफेरस माइंस रेगुलेशन 37 के सब रेगुलेशन 1 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ऐसा सक्षम व्यक्ति नीचे बताए गए प्रावधानों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए बाध्य होगा। पहला, 1 का ए, उच्चाधिकारियों के आदेशों के आधार पर उन्हें सौंपे गए खान के हिस्से के भीतर के प्रभार और नियंत्रण के लिए जिम्मेवार होंगे और वे वहां पर उस क्षेत्र में मैनेजर द्वारा उन्हें दिए गए कर्तव्यों का पालन करेंगे। बी पॉइंट, भूमिगत खान होने की स्थिति में उन्हें सौंपे गए खान के हिस्से का नक्शा या ट्रेसिंग अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान अपने पास रखेंगे और उसे हमेशा अप टू डेट रखेंगे। सी पॉइंट, वे अपने डिस्ट्रिक्ट में निरीक्षण और वहां की सारी जानकारी इन रेगुलेशन में बताए गए आधार पर रखेंगे। 2 का ए, वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों, ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन के उन्हें सौंपी गई ड्यूटी या कर्तव्य पालन करवाने के लिए जिम्मेवार होंगे। बी पॉइंट, वे अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट में रेगुलेशन या उसके एक्ट, रेगुलेशन एक्ट या उसके प्रावधानों का और माइन मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के दिशा निर्देशों का पालन करवाएंगे। साथ ही साथ ऐसे दिशा निर्देश जो कि रेगुलेशन के प्रावधानों के पालन करने हेतु तथा खान की सुरक्षा तथा वहां पे काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और अनुशासन या डिसिप्लिन के पालन करने के लिए या डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए जरूरी हो, ऐसे निर्देश भी देंगे। सी पॉइंट, उन्हें अपने अधीनस्थ किसी भी कामगार को कानून या रेगुलेशन के प्रोविजंस या एक्ट के उल्लंघन करने या उल्लंघन करने की कोशिश करता हुआ पाए जाने पर खान से बाहर भगा देने का, जाने का, निकाल देने का अधिकार होगा। एवं रेगुलेशन या उसके कोई प्रावधान या उसमें कोई निहित सुरक्षा से संबंधित आदेश या आदेशों का पालन करने में असफल होने पर खान के प्रबंधक को लिखित रूप में सूचित करेंगे। तीसरा पॉइंट, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि टिम्बर, ब्रिटिश या आवश्यक सामग्री जो डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए जरूरी है उसकी पर्याप्त और सुचारू पूर्ति या सप्लाई बनी रहे, ऐसी व्यवस्था करेंगे और डिस्ट्रिक्ट में वे सब सारी वस्तुएं सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध रहें। 4 का ए पॉइंट, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि
उनके डिस्ट्रिक्ट में या उनके सौंपे गए क्षेत्र में वायु संचार अच्छा और प्रभावशाली हो। एयर क्रॉसिंग, स्टॉपिंग, डोर, ब्रेटिश एवं अन्य वायु संचार उपकरण या साधन अच्छी और चालू स्थिति में बने रहें या रहें। बी पॉइंट, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में वायु संचार प्रभावी और अच्छा हो। यदि उसको प्रभावी बनाने के लिए एयर पाइप या ब्रेटिश की जरूरत हो तो वे उसे भी प्रयोग में लाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे आगे तक एडवांस या फेज तक बढ़ाकर रखे जाएं ताकि सभी कार्यस्थलों तक पर्याप्त हवा पहुंचती रहे। 5वां पॉइंट, 5 का ए, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैक्स और ट्रामलाइन अच्छी तरह से बिछाई गई हों और सही ढाल पर या सही ग्रेडियंट पर बनाए गए हों और उन्हें अच्छी तरह से पैक किया गया हो। बी पॉइंट, वे यह भी देखेंगे कि हाल रोड में पड़ने वाले सारे के सारे मैनहोल, शरण स्थल साफ और अड़चन मुक्त हों ताकि उन तक सभी अच्छे से आसानी से पहुंचा जा सके और सही तरीके से सफेद रंग से पोते गए हों। सी पॉइंट, वे यह भी देखेंगे कि स्टॉप ब्लॉक, रन अवे स्विचेस अच्छे से बनाए गए हों, मेंटेन किए गए हों और प्रयोग में भी लाए जाते हों तथा रेगुलेशन के तहत ड्रैग बैक स्टे की पूर्ति की जाती हो और उनका प्रयोग डिक्लाइन में ऊपर जाने वाली टबों के पीछे किया जाता हो तथा पर्याप्त मात्रा में और सही स्प्रैग्स की पूर्ति की जाती हो जहां पर ढाल वाले क्षेत्रों या ग्रेडियंट वाले क्षेत्रों में टब को भरा जाता हो और उन्हें ढलान पर या ग्रेडियंट पर हाथों की सहायता से लुढ़काया जाता हो। डी पॉइंट, उनके डिस्ट्रिक्ट में रोप, चैन, सिग्नल, ब्रेक, जिगव्हील या पोस्ट या अन्य कोई उपकरण असुरक्षित स्थिति में या अनसेफ कंडीशन में पाया जाता है तो वे उसका प्रयोग तुरंत ही बंद करवा देंगे। 6वां पॉइंट, यदि कोई भी व्यक्ति निरीक्षण करने के उद्देश्य या परीक्षण या मरम्मत के कार्य को छोड़कर हाले रोड से आना जाना ना करें, वे ऐसी पूरी व्यवस्था करेंगे और सुनिश्चित करेंगे एवं उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। 7वां पॉइंट, वे उनकी नजर में या जानकारी में आने वाले प्रत्येक खतरे या डेंजर के निराकरण के लिए पूरा ध्यान रखेंगे और वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सारे खतरनाक स्थान अच्छे से फेंसिंग किए गए हों। 8वां पॉइंट, वे अपने मैनेजर के निर्देशन में यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी या जहां पर भी ज्वलनशील गैस पाई जाती है वहां पर कोई खुली लाइट या नेकेड लाइट प्रयोग में ना लाया जाए तथा केवल अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया जाए। 9वां पॉइंट, 9 का ए, वे अपनी ड्यूटी का पूरा समय अपने काम पर लगाएंगे
और यथासंभव उनके चार्ज में प्रत्येक कार्यस्थल का निरीक्षण भी करेंगे। बी पॉइंट, न्यायोचित कारण को छोड़कर वे अपनी ड्यूटी के दौरान अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़कर नहीं जाएंगे, या उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट का रेगुलेशन के हिसाब से उन्हें सौंपे गए स्थान का निरीक्षण पूरा ना कर लिया गया हो, या उन्हें कोई सक्सेसर या अधिकृत जोड़ीदार के द्वारा कार्यमुक्त ना कर दिया गया हो, या उन्हें कोई और अन्य ड्यूटी पूरी करनी हो। जहां पर भी खान लगातार पालियों में चलती है, वहां पर वे अपने उत्तरवर्ती या सक्सेसर या जोड़ीदार को वे सारी जानकारी देंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट या उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। वे अपनी पाली के अंत में सजंद खाता बाउंड पेज बुक, जो कि रिपोर्ट लिखने के कार्य के लिए ही बनाया गया है, में अपनी शिफ्ट के दौरान क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं नोट करेंगे, दर्ज करेंगे, एवं साथ साथ खान को सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधित बातें और वहां से डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा व खान की सुरक्षा से जुड़ी अन्य आवश्यक बातें भी दर्ज करेंगे। तो यह हुआ फोरमैन की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको ये चैनल मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एडवाइस कमेंट जरूर करें ताकि इसमें और सुधार हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।